की बात है, हिमालय की गोद में एक घना जंगल था, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, कलकल बहती नदियाँ और फूलों की खुशबू चारों ओर फैली रहती थी। उस जंगल में एक सुंदर नाग रहता था, जिसका नाम शेषनाग था। उसके साथ उसकी प्रिया नागिन पद्मा रहती थी। दोनों का प्यार बहुत सच्चा था। शेषनाग बहादुर और धर्मात्मा था, जबकि पद्मा कोमल हृदय और अत्यंत सुंदर थी। वे हर दिन नदी किनारे जाते, सूर्य को प्रणाम करते और पुष्प अर्पित करते। उनकी प्रेम कहानी से पूरा जंगल गूंजता था। उनके नृत्य से फूल झूम उठते थे, पत्ते ताली बजाते थे और जल की लहरें गीत गुनगुनाती थी। सब कहते थे, शेषनाग और पद्मा का प्यार अमर है। एक दिन एक राजकुमार उस जंगल में शिकार खेलने आया। वह साहसी था, पर घमंडी भी। जब उसने नदी किनारे पद्मा को देखा तो उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। उसे पता था कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि नागिन है। फिर भी उसने उसे पाने की ठान ली। राजकुमार ने अपने दरबार के जादूगर से कहा, मुझे वह सुंदरी चाहिए, चाहे वो कोई भी रूप धरती हो। जादूगर ने एक जादुई जाल तैयार किया, जो किसी भी नाग या नागिन को पकड़ सकता था। अगले दिन जब पद्मा नदी किनारे नृत्य कर रही थी, तभी वह जाल आकाश से गिरा और उसे बांध लिया। पद्मा चीखी, शेषनाग बचाओ! शेषनाग का क्रोध। शेषनाग उस आवाज को सुनते ही गरज उठा। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी। वह धरती को चीरता हुआ आया और उसकी फुफकार से आसमान कांप उठा। वह बोला, जिसने मेरी प्रिया को बांधा है, उसे इस धरती पर स्थान नहीं मिलेगा। राजकुमार के सैनिकों ने तीर चलाए, पर वे शेषनाग की चमड़ी को छू भी नहीं सके। बिजली कड़की, पेड़ गिरने लगे और नदी का पानी उफन पड़ा। शेषनाग ने अपने फन से जादुई जाल को तोड़ा और पद्मा को मुक्त किया, मगर युद्ध में वह स्वयं बुरी तरह घायल हो गए। पद्मा ने शेषनाग को अपनी बाहों में लिया। उसके आंसू उसके फन पर मोतियों की तरह गिरने लगे। शेषनाग ने धीमी आवाज में कहा, पद्मा, मेरा समय आ गया है।